नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का लगातार कमेंट्स आ रहा है कि अभी जो 2019 वाले ग्रुप डी का नया डीवी स्टार्ट किया गया है, क्या इससे 2026 के ग्रुप डी पर इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर 2026 का जो रेलवे ग्रुप डी है इसमें डिले होगा, या रेलवे ग्रुप डी 2019 का जो और सारे अन्य बोर्ड है उसमें से क्या रिप्लेसमेंट पैनल आ सकती है या फिर नहीं आ सकती है, और कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितनी कम हो सकती है रेलवे ग्रुप डी 2019 वाले का, और रेलवे ग्रुप डी 2026 वाले का कट ऑफ कितनी जा सकती है। इन सारे टॉपिक पे हम आज बात करेंगे और आपका सारा डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप आखिरी तक देखेंगे तो आपका सारा डाउट हो सकता है कि क्लियर हो जाए। आपको पता है कि 20 मार्च 2026 को हुबली डिवीजन से एक लेटर पब्लिश की गई रेलवे बोर्ड का, जिसमें कि बताया गया कि रेलवे ग्रुप डी 2019 वाले जो छात्र हैं B2 मेडिकल, C1 मेडिकल, PHWD वाले, या फिर और कोई ऐसे छात्र जिन्होंने भी रेलवे ग्रुप डी की नौकरी तो ज्वाइन की लेकिन उन्होंने नौकरी की नहीं, फिर उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। अभी आपको पता है कि 2023 से ज्वाइनिंग स्टार्ट है, अभी 2026 चल रहा है, तो 3 साल ज्वाइन किए हो गए। हमारा भी अभी 2 महीने में 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, हम भी 2019 वाले ही बैच के हैं। तो जिन्होंने भी नौकरी छोड़ी है उनका फिर से एक डीवी और मेडिकल लिस्ट निकाला जाए और उनको जल्द से जल्द ज्वाइन किया जाए, और ये सारा प्रोसेस आपको 30 अप्रैल 2026 से पहले ही पूरा कर लेना है। और 20 तारीख को ये नोटिस निकला और 24 तारीख के डेट में ही चेन्नई बोर्ड ने तत्परता के साथ 80 कैंडिडेट को बुलाया है कि आप मेरे यहाँ आकर अपना डीवी और मेडिकल कराएं और ज्वाइन कराएं। तो सारा प्रोसेस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये सारे बोर्ड में होगा या फिर चेन्नई में ही होगा, कट ऑफ कितनी कम जाएगी। देखिए हुआ क्या था, 2019 वाले में जो B2 और C1 मेडिकल वाले थे उनके लिए पोस्टें कुछ कम थी या फिर बहुत कम थी। उसमें क्या हुआ कि कुछ छात्र ऐसे थे जिन्होंने, कि मान के चलिए आपका यूआर का कोई है कैंडिडेट, उसका कट ऑफ है 70 और B2 और C1 मेडिकल वाले किसी ने उसमें 80 नंबर ले आया है, उनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है 80 मार्क्स। लेकिन हुआ क्या कि लेकिन उनका मेडिकल जो है वो लो होने की वजह से उन्हें कोई भी पोस्ट नहीं मिल पाया। तो रेलवे बोर्ड ने इस पे केस किया गया और रेलवे बोर्ड ने अभी डिसीजन लिया है कि नहीं, जिनका भी बढ़िया मेरिट था और वो अपने मेडिकल की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए, उनको या तो अपने ही जोन में आप ज्वाइन करवा दीजिए, या कहीं भी आपके आसपास में या पूरे भारत में किसी भी डिवीजन में या जोन में अगर पोस्टें वो खाली है तो उसको वहाँ भेज के, उसमें भेजने पर भी आप पहले छात्र से ये पूछेंगे कि वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं वहाँ जाने में। अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ उनको ज्वाइन करवाएं। पहला प्रोसेस तो ये था। दूसरा ये था कि अगर कोई वैकेंसी है, मान के चलिए कि रेलवे ग्रुप डी में 10 वैकेंसीज आई थी 2019 में, 10 छात्रों को तो उन्होंने ज्वाइन कराया, लेकिन 10 में से क्या हुआ कि 3 छात्रों ने वहां नौकरी छोड़ दी, तो 3 पोस्ट अभी तक खाली है। मैं आपको ये बहुत दिन से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि रेलवे ग्रुप डी की बहुत सारी पोस्टें अभी खाली है, जिसकी एकदम तत्परता के साथ जरूरी है रेलवे बोर्ड को। लेकिन हुआ क्या, 2024 वाला वैकेंसी जो है वो डिले होता गया और अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। उसका पीटी होगा, मेडिकल होगा, उसमें 3-4 महीने का तो टाइम लग जाएगा ज्वाइन कराने तक में। तो इसीलिए जो भी पोस्टें खाली है उसको जल्द से जल्द आप अपना कट ऑफ थोड़ा नीचे करके, जितना पर भी आपका जितना सीट खाली है उतने छात्र मिल जाते हैं तो आप उनको ज्वाइन करा दीजिए। और चेन्नई बोर्ड ने यही तत्परता दिखाते हुए 12 छात्र B2 और C1 मेडिकल वाले को उन्होंने बुलाया है। हालांकि उनका डीवी और मेडिकल हो चुका है, अगर मेडिकल रिक्वायर्ड होगा तो वो फिर से मेडिकल करवाएंगे, या उन्हें हो सकता है कि डायरेक्ट ज्वाइन करवा दे, डीवी करने की इनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन 68 छात्र ऐसे हैं जिनका कट ऑफ कम हुआ है। मान के चलिए कि अगर 69.32 था कट ऑफ, तो उसको थोड़ा कम करके 69.3 पे करके 68 छात्र को और बुलाया गया है। उनका डीवी और मेडिकल दोनों होगा और उनको फिर से ज्वाइन कराया जाएगा उन पोस्टों पर जो पोस्ट अभी खाली रह चुका है। वो पोस्ट आपका कोई भी हो सकता है, चाहे वो पॉइंट्समैन का हो, ट्रैकमैन का हो, कोई भी पोस्ट हो सकता है। आपको मेडिकल के हिसाब से वो पोस्ट जो है अलॉटमेंट कर दी जाएगी। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा कि B2 और C1 मेडिकल वाले का क्या होना है और जो पोस्टें खाली है उसका क्या होना है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग का ये आता है कि क्या सारे डिवीजन, सारे जोन से ये
रिप्लेसमेंट पैनल निकलेगा। देखिए सारे जोन या डिवीजन से रिप्लेसमेंट पैनल निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन आप उम्मीद मान के चलिए कि सारे जोन और डिवीजन से रिप्लेसमेंट पैनल आने की पूरी पूरी संभावना है। इसका रीजन ये है कि 3 वर्षों में जरूर 40-50 छात्रों ने तो जॉब निश्चित रूप से छोड़ी होगी, जो जिन्होंने 2019 में ज्वाइन किया है। अगर वो 50 सीटें खाली है तो निश्चित तौर पे सारे डिवीजन सारे जोन से रिप्लेसमेंट पैनल आना चाहिए। और अभी एक शुरुआत है चेन्नई बोर्ड की तरफ से। आपको आने वाले कुछ ही दिनों में, क्योंकि 30 अप्रैल तक ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेना है, इसके बीच में ही आपको डीवी कराना है, मेडिकल कराना है, सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसके बाद आपका पोस्ट अलॉटमेंट होगा। तो आप उम्मीद रखिए कि अगले 1 वीक के अंदर आपका सारे जोन डिवीजन से आपको देखने का मिलेगा कि कुछ कट ऑफ कम करके, या फिर B2C1 मेडिकल वाले ऐसे थे जिनका मेरिट में पहले से नाम था, उनका डीवी हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, उनको भी ऐड करके या फिर दूसरे जोन भेजा जाए, या फिर उसी जोन में उनको पोस्ट अलॉटमेंट कर दिया जाए। और आप लोग का एक क्वेरी आ रहा है कि आखिर कट ऑफ कितनी कम जा सकती है। कोई बोल रहे हैं मेरा 1 नंबर कम है, कोई बोल रहे हैं मेरा 7.75 नंबर कम है। तो देखिए एग्जैक्ट कट ऑफ आपको कोई नहीं बता सकता है कि कितना कम जाएगा, लेकिन अगर कट ऑफ कम होगी तो सबसे ज़्यादा यूआर कैंडिडेट वाले का, जिन्होंने यूआर से फाइट किया है, चाहे वो SC ST OBC WS कोई भी कैंडिडेट है, उनका थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ कम होने की चांस है। और जो कैटेगरीज वाइज है उसमें आपका एकदम नॉमिनल चेंजिंग देखने को मिलेगा, जैसा कि अभी चेन्नई बोर्ड में ऐसा देखा भी गया है। अब डिपेंड ये करता है कि आपने जिस बोर्ड से फॉर्म भरा था वहाँ रिप्लेसमेंट पैनल आता है या नहीं, या फिर रिप्लेसमेंट पैनल आता है तो वहाँ कितने कैंडिडेट का रिप्लेसमेंट पैनल आता है। जितने ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ जॉब छोड़े होंगे उतने ज़्यादा कैंडिडेट की आवश्यकता होगी, तो उस हिसाब से जो है आपका कट ऑफ कम जाएगा। आप मान के चलिए कि अगर आप कट ऑफ से 0.25 नंबर अगर पीछे हैं, 0.25 भी नीचे नहीं जाएगा, 0.2 के आसपास आप मान के चलिए, UR OBC SC ST किसी भी कैंडिडेट से हैं, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। और कट ऑफ जो है एकदम नॉमिनल कम होगा, ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट में थोड़ा सा भी अंतर करने पे, 1 पॉइंट भी कम करने से बहुत सारे कैंडिडेट अवेलेबल हो जाते हैं। इसलिए आपका कट ऑफ जो है नीचे जाने का बहुत कम चांस है, 0.2 के आसपास, उससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नीचे नहीं जाने वाला है। कोई भी भाई ऐसे होंगे जिनका 0.2 के वजह से रह गया होगा फाइनल सिलेक्शन, तो वो अपना उम्मीद मान के चल सकते हैं कि उनका जो है शायद रिप्लेसमेंट पैनल में नाम आ जाए किसी भी जोन या किसी भी बोर्ड से। ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल हैं अभी 2019 वाले। अब कुछ भाई का कमेंट्स आ रहा है, क्या 2019 वाला जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इसके वजह से रेलवे ग्रुप डी 2026 वाला जो रिजल्ट आना है इसमें क्या डिले हो सकता है या नहीं। देखिए मैंने आपको इससे पहले वाले ही वीडियो में बताया था, जो TCS का ट्रेंड है उसके हिसाब से आपका जो रिजल्ट आना है वो 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आना है। उसके हिसाब से अगर उन्होंने कुछ पहले रिजल्ट दे दी तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको ये बार बार बोल रहा था कि रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों का बहुत आवश्यकता है। अभी बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ खाली हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है अभी रेलवे को, इस वजह से उनको जल्द से जल्द छात्र चाहिए था। लेकिन अभी जैसे आपका रिप्लेसमेंट पैनल आएगा तो इससे कुछ छात्र उन्हें तत्परता के साथ जल्द ही मिल जाएंगे, क्योंकि उनको अब फिजिकल वगैरह कुछ कराना नहीं है, डीवी मेडिकल होगा और उनको पोस्ट अलॉटमेंट के साथ जो है उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें रिजल्ट जो है आपका डिक्लेयर करता है वो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो होता है वो डिक्लेयर करता है। कट ऑफ उनका काम है बनाना, वो कैटेगरीज वाइज बनाएंगे, सारा काम करेंगे। और आपका जो ये डीवी मेडिकल ज्वाइन करवाना, ट्रेनिंग करवाना, ये रेलवे बोर्ड का काम है। तो दोनों का अलग अलग प्रोसेस है, इससे आपका एग्जाम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एग्जाम के बाद आपका पीटी जो होना है इसमें रेलवे बोर्ड का ही काम होता है, ये उन्हीं को कराना है। तो अगर आपका 10-20 अप्रैल तक ये रिजल्ट आ जाता है, 20 अप्रैल से पहले तक तो निश्चित रूप से आ जाएगा, 10 अप्रैल तक भी अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप मान के चलिए कि 30 अप्रैल तक आपका फिजिकल होने का चांस जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रेलवे बोर्ड अभी शायद से इंगेज हो जाएंगे। हालांकि ज़्यादा छात्र है नहीं,
60 70 100 छात्र के आसपास रिप्लेसमेंट पैनल आएगा, उससे ज़्यादा आने का तो उम्मीद नहीं है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं होगी, लेकिन आप मान के चलिए कि आपका 30 अप्रैल तक फिजिकल होने का चांस जो है वो मुझे थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। आपका हो सकता है कि 30 अप्रैल के बाद आपका प्रोसेस देखने को मिले फिजिकल का। अब डिपेंड ये करता है कि आपका रिजल्ट कब आता है, उसके कम से कम 15 से 20 दिन के बाद ही आपका फिजिकल जो है वो स्टार्ट होगा। लेकिन इसका मोटा मोटा आप असर मान के चलिए कि आपके वैकेंसी पे नहीं पड़ने वाला है प्रोसेस पे। अब कुछ भाई का कमेंट्स आ रहा है, क्या अगर 2019 वाले बच्चे को लिया जा रहा है तो क्या इस पे हमारी वैकेंसी पे असर पड़ेगी, क्या हमें कुछ पोस्ट कम अलॉट होगी? देखिए, आपकी जितनी वैकेंसीज आई थी, मान के चलिए कि 34,000 के आसपास अगर आपकी वैकेंसीज आई है तो आपके लिए उतनी वैकेंसीज है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको उतना अलॉटमेंट किया जाएगा पोस्ट, चाहे जो भी छात्र उसमें क्वालिफाई करे। लेकिन अगर मान के चलिए कि रेलवे में 100 आदमी का ज़रूरत है, रेलवे ग्रुप डी में अगर आप किसी भी वैकेंसी से आ रहे हैं, 2026 वाले से आ रहे हैं, 2025 वाले से आ रहे हैं, 2024 वाले से आ रहे हैं, टोटल से 100 वैकेंसी है। अगर 100 वैकेंसी में से हम 10 वैकेंसी 2019 वाले बच्चे को बुला कर अगर भर देते हैं तो टोटल से अपने पास वैकेंसीज कितनी रह जाएगी? 90। तो ये आपका आने वाला जो एक साल है उसमें आपको थोड़ी कम वैकेंसी, इतना तो असर पड़ेगा कि इतना कम वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर ये पोस्टें खाली रहती तो निश्चित रूप से आपका नेक्स्ट वैकेंसी में या हो सकता उससे नेक्स्ट वैकेंसी में जुड़ के आते रहती। लेकिन ये नॉमिनल बात है, रेलवे में या फिर किसी भी सेक्टर में इतने छात्र का आना फिर छोड़ जाना ये सब प्रोसेस चलता ही रहता है। तो इन बातों को आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। 100-100 बच्चे का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ता है, ये चलते ही रहता है। अभी बच्चे आएंगे, आप लोग भी फिर ज्वाइन करेंगे, उसमें से फिर कुछ बच्चे छोड़ के जाएंगे, किन्हीं को दूसरा जॉब हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। तो ये सतत एक प्रक्रिया है जो चलते रहती है, इन बातों का आपका टेंशन नहीं लेना है। अब आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है 2026 के रिगार्डिंग, क्या 2026 वाले ग्रुप डी का कट ऑफ कितना जा सकता है? और मेरा 55 नंबर है, मेरा 58 है, मेरा 60 है, तो क्या हमें फिजिकल का तैयारी करना चाहिए? अगर हमसे आप पूछेंगे तो आपका वैकेंसी जो है वो बहुत ही कम है, 32-33 हज़ार बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, जहाँ की 50-60 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। लेकिन अगर आपका शिफ्ट 1 to 20 हार्ड शिफ्ट में है तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं, SC ST OBC या EWS में अगर आप हैं, अगर आपका 60 के आसपास भी नंबर आ रहा है तो आप लोग थोड़ा बहुत फिजिकल का तैयारी कीजिए। एग्जैक्ट कट ऑफ आपको कोई नहीं बता सकता है, मैं नहीं बता सकता हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता है, या फिर रैंक मित्रा का वेबसाइट नहीं बता सकता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स मिलेंगे, आपका शिफ्ट कैसा था, कितने नंबर कम होंगे। नॉर्मलाइजेशन में किसी के नंबर कम भी होते हैं तो किसी के बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं। आपकी कट ऑफ कितने जाने वाली है, सब बोर्ड की अलग अलग कट ऑफ होती है, कहीं 70 भी कट ऑफ जा रही है तो कहीं 65 पर भी सिलेक्शन हो रहा है। 5 नंबर का डिफरेंस होता है और 5 नंबर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप लोग इन सब बातों का टेंशन ना लें। जिनका भी 60 के आसपास है और टॉप शिफ्ट में है तो आप लोग निश्चित रूप से फिजिकल का थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस कीजिए, सुबह में या शाम में आधा घंटा 1 घंटा निकाल के। और देखिए, अगर 60 से नंबर कम है किसी का तो मैं आपको क्लियर बोलूं, अगर आपका हार्ड शिफ्ट में नहीं है तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन इस बार नहीं होगा। अगर आपका हो जाता है तो आपका वो लक है, वो अलग मैटर है कि किसी किसी बोर्ड में बहुत ही कम कट ऑफ चली जाती है, वो अलग मैटर है। लेकिन 60 से कम नंबर पे चांसेस जो है आपका वो बहुत ही कम हो जाता है। अगर आपका हार्ड शिफ्ट 1 to 20 में आपका एग्जाम नहीं हुआ है, अब मैंने 1 से 20 शिफ्ट बता दिया है कि कौन सा टफेस्ट है। 120 शिफ्ट कौन सा आपका टफ है 1 से 20 में, वहां आप अपना जाके देख लें कि अगर उस स्टेट में आपका एग्जाम हुआ है। अगर आपका 60 के आसपास नंबर है, 58-59 भी है, तो आप निश्चित रूप से थोड़ा बहुत फिजिकल का तैयारी करें। अगर आपका लक साथ दे, नॉर्मलाइजेशन में 10, 15, 20 नंबर मिल जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे तरफ से जो भी जानकारी था, आप लोगों का जो भी डाउट था, क्लियर करने का मैंने कोशिश किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।